Good morning, student. My name is Bijen Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 11. Now, today topic is partition of Bengal 1905. बंगाल का जो विभाजन हुआ है उसके बारे में हम आपको बताएंगे. बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया एंड इट comprised पार्ट ऑफ द मॉडर्न डे बिहार एंड उड़ीसा. ठीक है, तो बंगाल जो है पहले कभी बिहार और उड़ीसा का हिस्सा रहा था. फ्रॉम द होल ऑफ द मॉडर्न डे बंगाल एंड बांग्लादेश, और वर्तमान समय में आप इसे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के नाम से जानते हैं. ठीक है, बांग्लादेश तो अलग देश हो गया, लेकिन जो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के नाम से आप इसे जानते हैं. ठीक है, क्योंकि ऑन 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन द वाइसरॉय ऑर्डर्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने आदेश दिया कि बंगाल का जो है विभाजन कर दिया जाए. ही क्लेम दैट दिस वाज नेसेसरी टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव. तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ज़रूरी कदम है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होने की वजह से प्रशासनिक जो है अच्छे से नहीं हो पाता है. इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, प्रशासनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बंगाल का विभाजन होना बहुत ज़रूरी है. हाउएवर द रियल रीज़न फॉर दिस मूव वाज टू क्रश द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन बंगाल. तो लेकिन वास्तव में इसके पीछे जो उनका उद्देश्य था वो था राष्ट्रीय आंदोलनों को ख़त्म करना, उनका दमन करना, उन्हें क्रश करना. ठीक है, इट वाज पार्ट ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश. ये जो है अंग्रेज़ों की जो बांटो और राज करो वाली जो नीति थी, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, उसी का एक हिस्सा था. ईस्ट बंगाल हैड द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम वाइल वेस्ट बंगाल वाज इनहेबिटेड मेनली बाय हिंदू. तो पूर्व में जो है पूर्वी बंगाल का जो हिस्सा था उसमें जो है मुस्लिम लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और पश्चिम का जो बंगाल था उसमें हिंदू लोगों की बहुत बड़ी संख्या थी. ठीक है, द पर्पज़ ऑफ द पार्टीशन वाज आल्सो टू ब्रेक द लिंग्विस्टिक यूनिटी थ्रू. तो ये एक और समस्या थी कि जो भाषाई जो है यूनिटी लाने में दिक्कत हो रही थी. द पर्पज़ ऑफ पार्टीशन वाज आल्सो टू ब्रेक, ये एक और था ब्रेक द लिंग्विस्टिक यूनिटी. तो जो भाषाई एकता थी वो भी जो है ख़त्म हो गई. आल्दो देयर वर रिलीजियस डिफरेंस, यद्यपि उनमें रिलीजियस डिफरेंस था, जो धार्मिक भेदभाव था वो एक अलग बात है. बोथ द कम्युनिटी वर यूनाइटेड बाय द कॉमन लैंग्वेज बाय बंगाली. लेकिन जो हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग आपस में जुड़े हुए थे बंगाली भाषा के माध्यम से. ठीक है, आज भी बांग्लादेश में बांग्ला ही बोली जाती है, लिखी जाती है. ठीक है, दिस मूव बाय द ब्रिटिश वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय द पीपल्स एज वेल एज द नेशनलिस्ट लीडर ऑफ बंगाल. ठीक है, तो ये जो मूव था भाई ब्रिटिश सरकार का, ये जो कदम था, इससे जो है घोर विरोध हुआ. ठीक है, स्ट्रांगली अपोज्ड बाय द पीपल्स एज वेल एज नेशनलिस्ट लीडर. जो बंगाल के जो राष्ट्र स्तर के जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने इस निर्णय का बहुत भारी विरोध किया, लेकिन डिवीज़न हो गया. ठीक है, स्वदेशी एंड बायकॉट. अब स्वदेशी और बायकॉट नीति के बारे में मैं आपको बता दूं. द पार्टीशन ऑफ बंगाल गेव राइज टू न्यू मेथड ऑफ स्ट्रगल, स्वदेशी और बायकॉट. तो इससे जो है एक नए आंदोलन, एक संघर्ष को जो उन्होंने दो तरीके दिए. ठीक है, तो बंगाल का जो विभाजन था उससे क्या हुआ, गेव राइज टू न्यू मेथड, वहाँ से दो नए तरीके निकले. एक जो है संघर्ष करने का, एक स्वदेशी और दूसरा बॉयकॉट. ठीक है, नंबर 1 आई स्वदेशी लिटरली मीन्स ऑफ वंस ऑन कंट्री, यानी जो भी कुछ आपको लेना है वो मेरे देश का होना चाहिए. ठीक है, ऑफ वाज एम्ड द पॉपुलराइजिंग गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया सो दैट इंडियन इंडस्ट्रीज कुड प्रॉस्पर. ठीक है, तो यहाँ जो है स्वदेशी मूवमेंट का क्या प्रभाव पड़ा कि इसका प्रमुख उद्देश्य था कि अपने देश की बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना, जो वस्तुएं अपने देश में बन रही हैं सिर्फ उन्हीं का उपयोग करना. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो भारतीय उद्योग धंधे थे, भारतीय फैक्ट्रियां थी, उनको बढ़ावा मिला, वो राइज हुई. ठीक है, सेकंड इज
सॉरी, फर्स्ट स्वदेशी, सेकंड इज द बायकॉट मूवमेंट। ठीक है, द बायकॉट मूवमेंट एम दैट इंडियन वर डिस्करेज फ्रॉम बाइंग गुड्स एंड were manufactured in England so that the British industries would have no market in India। तो ठीक है, सभी जानते हैं भारत बहुत बड़ा देश है, इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ बाज़ार भी बहुत बड़ा होगा। तो लोगों ने क्या किया, लोगों आंदोलनकारियों का मानना था कि यदि हम बायकॉट मूवमेंट करते हैं, ठीक है, अगर हम बहिष्कार करते हैं विदेशी वस्तुओं का, जो है ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुओं का अगर हम बहिष्कार करते हैं, उनका उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें नहीं खरीदते हैं, तो इससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान होगा और उससे जो है ब्रिटिश को भारतीय बाज़ारों का लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इट इफेक्टेड ब्रिटिश ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज वाइल द स्वदेशी मूवमेंट हेल्प लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज प्रॉस्पर। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, इससे जो क्षेत्रीय भारत की जो क्षेत्रीय उद्योग थे, ठीक है, या इंडियन इंडस्ट्रीज आप कह सकते हैं, उनको बड़ा लाभ मिला। ठीक है, क्योंकि जब लोगों ने स्वदेशी चीज़ों को खरीदना शुरू कर दिया तो लोगों की उनकी डिमांड बढ़ गई, भारतीय चीज़ों की डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ गई तो उन्हें इंडस्ट्रीज को लाभ हुआ। द कांग्रेस लीडर सपोर्टेड द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट एंड होप्ड दैट दिस वुड ब्रिंग द ब्रिटिश टू देयर नीज। ठीक है, तो ये दो जो मूवमेंट थे, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट की, से जो है अंग्रेजी सरकार को वो घुटनों पर ले आए। ठीक है, bonfires of foreign goods were organized in many places all over India। ठीक है, बहुत सारी जगह जो है विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, भारत के बहुत सारे भागों में, है ना, जो विदेशी वस्त्र होते हैं उनकी होली जला, ऑल ओवर द कंट्री थाउजेंड ऑफ पीपल मार्च ऑन द स्ट्रीट ऑफ, बहुत सारे लोगों ने जो है, हजारों लोगों ने मिलकर एक जो है मार्च किया। द ब्रिटिश डिड नॉट रिएक्ट द वे ऑफ इंडियन एक्सपेक्ट, दे पुट मैनी पीपल्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट एंड प्रिजनर। ठीक है, तो इस पर अंग्रेजी सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, डिड नॉट रिएक्ट की, और वे ऑफ द इंडियन एक्सपेक्ट, तो भारतीयों का जो तरीका था उसे स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, दे पुट मैनी पीपल्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट इन प्रिजन, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है, चाहे वो उसमें छात्र भी थे, तो उनको बंदी बना लिया गया। बाकी बस नेक्स्ट वीडियो में आपको मुस्लिम लीग के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।